केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने इन 10 सालों में पूरे देश को सम्मान दिलाने का काम किया है। उनके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और देश को आगे ले जाने के लिए अगले 25 साल का रोड मैप भी है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस 10 साल में पूरे देश को सम्मान दिलाने का काम किया है। उनके पास से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल देश को आगे ले जाने का एक रोड मैप भी है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटका कर बैठी थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, विपक्षियों से ये सहन नहीं हो रहा है। जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का शासन है, तब तक हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। एक भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार के साथ एक सूद भी समझौता नहीं होगा। ये हमारी प्रतिबद्धता है। जिसको उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में सरकार बनाती है तो संविधान खतरे में आ जाएगी, और बीजेपी के नेता कहते हैं कि सरकार बनने के बाद हम संविधान को फाड़ देंगे। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी सबसे झूठे व्यक्तित्व है, असत्य की वो सौदागर है। उनके पास इसके कोई ना प्रमाण है ना कोई तथ्य है। उन्होंने जो सार्वजनिक रूप में मैं कहा हूं, उनका खानदान ने जो किया है, 74 में इमरजेंसी लगा के संविधान की गला किसने घोटा था? उनकी खानदान ने घोटा था। सुप्रीम कोर्ट महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, विशेष करके माइनॉरिटी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जजमेंट देने के बाद उसको एक कानून बदल के उसकी संविधान की गला को घोटने का काम कौन किया था? उनके पिताजी ने किया था। ये स्वयं जो साहबजादे, उन्हीं की पार्टी की सरकार 2013 में थी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट में कुछ फैसला लिया। उस फैसले को राहुल गांधी जी कैबिनेट रूम से 200 मीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उस निर्णय को फाड़ा। देश की संविधान कहा है कैबिनेट सर्वोपरि, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष। जो अपने ही पार्टी के प्रधानमंत्री का अपमान करे, उनके कैबिनेट निर्णय को सार्वजनिक रूप में नॉनसेंस कह के फाड़े, उनकी संविधान के प्रति प्रतिबद्धता क्या है? भारतीय जनता पार्टी की नेता एक पिछड़े जाति की व्यक्ति है। ये सहन नहीं हो रहा है राहुल गांधी जी को। सामंतवादी मनोवृत्ति उनकी हावी हो रहा है। वो अपना ही किया हुआ चीजों को हमारे ऊपर लादना चाहते हैं। जब तक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी की शासन है, तब तक हमारे लिए संविधान सर्वोपरि। एक भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार को, वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किसी की संविधान अधिकार को रिजर्वेशन में एक सूद भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यह हमारी प्रतिबद्धता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और ग्वालियर राजघराने की पूर्व राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने 90 दिनों तक संघर्ष किया। वो सक्रिय राजनीति में नहीं थी, लेकिन ग्वालियर की जनता की चिंता उन्होंने सदैव की। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। 90 दिन तक उन्होंने संघर्ष किया और अंततः हमारे बीच से चली गई। वो सक्रिय राजनीति में नहीं थी, लेकिन ग्वालियर की जनता की चिंता उन्होंने सदैव की। स्वर्गीय महाराज के बाद परिवार को संभाला और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के मार्गदर्शक के रूप में भी उनको सहारा दिया।
मैं ऐसी स्नेहमयी राजमाता जी के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दें, अपने श्री चरणों में स्थान दें और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सहित संपूर्ण परिवार को और उनके सभी अनुयायियों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, भैरव सिंह शेखावत जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने राजस्थान के भाजपा को खड़ा करने का काम किया और राजस्थान को एक नई दिशा देने का भी काम किया, हम सभी उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। हमारा राजस्थान यशस्वी बने, विकसित राजस्थान बने, हमारी सरकार उनके कार्य को आगे बढ़ाएगी। के 11वें उपराष्ट्रपति और राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हम सभी के श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत जी की आज पुण्यतिथि है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, भैरव सिंह जी शेखावत जी ने इस राजस्थान के लिए, राजस्थान के आम आवाम के लिए जितना काम किया, उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को इस देश के अंदर पहली बार अगर लागू करने वाले कोई थे तो वो भैरव सिंह जी शेखावत थे। उन्होंने जब पहली बार वो 1977 में मुख्यमंत्री बने थे तो काम के बदले अनाज योजना का प्रारंभ उन्होंने ही किया था। आज हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं उनके समाधि स्थल पर आया हूं। मैं इस बात को कह सकता हूं कि भैरव सिंह जी शेखावत जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को भी खड़ा करने का काम किया और राजस्थान को एक नई दिशा देने का भी काम किया, हम सभी उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा राजस्थान यशस्वी बने, विकसित राजस्थान बने, एक अच्छा राजस्थान बने, जो हमारे भैरव सिंह जी शेखावत साहब माननीय जो चाहते थे ऐसा राजस्थान बने। उनके जो कार्य थे, निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और हमारी सरकार उनके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। बसपा द्वारा INDA गठबंधन के खिलाफ प्रत्याशी चुनाव में उतारने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, मैं यही अपील करूंगा कि बहुजन समाज के लिए जो लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर में आस्था रखते हैं, जो उनके बनाए हुए संविधान को बचाना चाहते हैं, वो अपना वोट खराब न करें। INDA गठबंधन की मदद करें जिससे लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। पैदा हो रही, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि वो भी भाजपा से भी इस गठबंधन को लड़ना पड़ रहा है यूपी में और मायावती से भी लड़ना पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन की रणनीति पीडीए और इस मौके पर आदरणीय मल्लिका खड़गे जी भी हैं। मैं यही अपील करूंगा कि बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आस्था रखते हैं, उनके रास्ते पर उनके बनाए हुए संविधान को बचाना चाहते हैं, अपना वोट खराब न करें। जो इंडिया गठबंधन है उसकी मदद करें जिससे लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सके।